गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज केएम सेल्स एकेडमी में मैं फिर आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग आते हो, मिलते हो, बातचीत करते हो, अपने बारे में बताते हो। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस के बिजनेस को ग्रोथ कैसे मिले, क्या क्या नया किया जाए, किस तरह से कुछ नए आइडिया शेयर किए जाए। मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं, वो कहते हैं सर हमें सफलता चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए, हमें बताइए सर सीधा रास्ता। दोस्तों, ये सीधा रास्ता कुछ टेढ़ा भी होता है। एक रोड जिस तरह से आपको लगता है हमें सीधे जाना है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान दोगे कहीं कर्व लेती है, कहीं राइट मुड़ती है, कहीं लेफ्ट मुड़ती है, और उस पर लगातार चलते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कामयाबी का भी यही रास्ता है। एक बिल्डिंग, उसको 4 पिलर, नींव मजबूत, उसके बाद 4 पिलर उसके ऊपर खड़ी होती है। अगर कोई एक पिलर भी उसका कमजोर हो जाए तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस वालों को एक अच्छा हेल्थ के लिए डॉक्टर चाहिए, एक टैक्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, लीगल के लिए एडवोकेट चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप और हम जैसे दोस्त चाहिए। ये हम हमेशा अपने क्लाइंट को समझाते हैं। सेम है, इंश्योरेंस के बिजनेस के भी 4 पिलर होते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आपको भी 4 पिलर चाहिए। और पिलर कैसे? सिस्टम वाले। आप गाड़ी चलाते हो, सभी लोग कोई ना कोई गाड़ी, कोई 2 व्हीलर चलाता होगा, कोई 3 व्हीलर चलाता होगा। कभी भी टॉप गियर पहले नहीं पड़ता, न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कार है, फिफ्थ। लेकिन अगर हम सोचे पहली बार में हम टॉप गियर पे उठाएं तो गाड़ी उठती नहीं, बंद हो जाती है। यही चीज हमारे साथ है। हमारे इंश्योरेंस के बिजनेस में भी 4 मेन पिलर की जरूरत पड़ती है। ये मेन पिलर अगर आप सिस्टम से चलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देंगे। मुझसे बहुत बार होता है जब लोग कहते हैं ना कि सर मुझे कुछ सक्सेस का फार्मूला दीजिए, और मैं सोचता हूं कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार मुझसे कहते हैं सर कौन सा स्टेप पहले लूं। मैं सोचता हूं कौन से स्टेप को मना करूं, क्योंकि स्टेप तो सारे ही जरूरी हैं, पर शुरुआत कहां से होनी चाहिए। दोस्तों, जब हमें सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, आप सोचते हो मैं इंश्योरेंस के बिजनेस पे टॉप पे पहुंच जाऊं, मैं सफलता की हर सीढ़ी चढ़ता रहूं, ऐसे ही सोचते हो ना दोस्तों। तो एक चीज बताइए, हम छत पर क्या डायरेक्ट पहुंच जाते हैं? सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हर एक सीढ़ी के साथ हम ऊपर उठते चले जाते हैं। अगर हम सोचे लास्ट वाली सीढ़ी, टॉप वाली सीढ़ी पर पैर रखें तो पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसने अपने बच्चे को समझाया बेटा एक नहीं दो दो सीढ़ी चढ़ाकर, जिससे तेरे जूते कम घिसेंगे। कंजूस व्यक्ति का बेटा कंजूस, उसने उससे भी ज्यादा दिमाग लगाया, उसने 2 की जगह 3 सीढ़ी टापनी शुरू करी। फायदा हुआ, जूते घिसने से बच गए। पर जब बच्चा छत पे पहुंचा तो उसने अपने पापा से कहा पापा जूते तो कम घिसे पर ये पैंट फट गई है। तो दोस्तों, अगर हम बिना प्लानिंग के, बिना रिजल्ट सोचे ऐसा करेंगे तो आप छत पे तो पहुंच गए, लेकिन सक्सेस नीचे रह गई। अपनी सक्सेस को साथ लेके, अपने पैशन को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। और शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। शॉर्टकट में आप आज सक्सेस ले सकते हो, आज आपने कोई पॉलिसी बेच ली, लेकिन हो सकता था उस जगह पर जहां आपने 5 लाख का समय छोड़ दिया 50 लाख का दे सकते थे, लेकिन आपने शॉर्टकट अपनाना चाहा। उसने भी सोचा चलो भाई ठीक है, एक पॉलिसी ले ली, आप खुश, वो खुश, क्योंकि उसका प्रीमियम बचा। तो दोस्तों, सबसे पहले शॉर्टकट कुछ नहीं होता। और अब मैं आपसे बात करता हूं हमारे बिजनेस के पहले पिलर। इंश्योरेंस के अंदर सक्सेस का पहला पिलर वो है जिसके कारण आज सब लोग यहां सामने हो। पैशन। आपके अंदर पैशन है कि ये चैनल में लाइव आएगा केएम शर्मा जी 8:30 बजे, और आप सब लोग आने शुरू हो गए। यही पैशन आपके बिजनेस की जान है। पैशन क्या होता है? आपके अंदर जो जुनून है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो जोश और उत्साह भरा हुआ है, और आपको अपना गोल क्लियर है। जैसे आपको पता था 8:30 बजे, आपने टाइमिंग पंक्चुअलिटी रखी, आपको गोल क्लियर था, तो हर चीज अगर क्लियर है, ये सारा पैशन जब इकट्ठा होता है पूरा, ये सारा मिक्सर बन करके पैशन बनता है। कॉन्फिडेंस, जोश, उत्साह, आपका गोल क्लियर। और जब इस पैशन पर आप चलते हो तो आप अपना 100% देते हो। और ये 100% जब इसमें आप डूब जाते हो ना अपने पैशन के अंदर, अपने गोल के लिए, तो ये पैशन आपको सक्सेस देता है। आपके सक्सेस दुनिया को दिखती है, और दुनिया बताती है ये
सक्सेसफुल एडवाइजर है, तब लोग कहते हैं। तो इस पैशन को, चाहे आपकी ब्रांच हो, चाहे आपका साथ हो, चाहे आपकी डीओ की टीम हो, चाहे जेडो की टीम है, हर जगह आपका पैशन दिखना चाहिए। ये पैशन ये पैशन है ना दोस्त, आपने जिसमें भी जुनून देखा होगा, जो सफलता की सीढ़ी, कुछ जगह आप भी जानते होंगे, यार इस एजेंट को ना तो ज्यादा आता, ना ये ज्यादा एजुकेटेड है, इससे ज्यादा तो मेरे को नॉलेज है, इससे ज्यादा मैं एजुकेटेड हूं, लेकिन गिनती ऑफ पॉलिसी में ये बहुत ज्यादा है, ये ऐसा करता क्या है? हमारी ब्रांच में मैं 12 केस हूं, मिस्टर राउत, 2-3 फ्रेंड मेरे हैं यहाँ पर, वो नंबर ऑफ पॉलिसी में बहुत आगे रहे, उनके अंदर एक जुनून रहा है राउत जी ने, और मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनके जुनून की। दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से जानता हूं, तो ये जुनून पैदा करना हमारा ड्यूटी है। अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी, किसी और ने नहीं। कोई और आएगा तो आपकी आग लगाएगा तो नहीं, बुझा जरूर देगा। आपने कहा इस साल मैं 500 पॉलिसी करूंगा, अरे कहां होगी, वैसी लॉकडाउन है, लोग तो मिल नहीं रहे, आपको फुस कर दिया। तो आपको वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कहे मैं 1000 पॉलिसी करना चाहता हूं। आपने कहा 500, उसने कहा मेरे को तो 1000 करनी है, तू 500 ही सोच रहा है, चल दोनों मिलकर करते हैं। हो सकता है उसकी 1000 की जगह 1200, लेकिन यह संभव जाता है आपकी 500 की जगह 800 हो गई। तो जुनून वाले व्यक्ति को आपको ढूंढना जरूरी है। अब आपके अंदर पैशन है, जुनून है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं की, तो सेकंड इंश्योरेंस के अंदर आपको अपनी प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग किस चीज की करनी? आपने अपना गोल बना लिया क्या? सबसे पहले क्या आपने अपना गोल बना लिया? अगर आपने अपना गोल नहीं बनाया और गोल बनाने के बाद उसे अपनी आंखों के सामने रिटर्न में लिखा नहीं, दोस्तों गोल दो तरीके के होते हैं, एक ड्रीम, अपना ड्रीम है या गोल है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ड्रीम और गोल में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। ड्रीम का मतलब होता है आपने सोचा मेरे को नंबर 1 आना है, सोचा, सॉरी, और छुट्टी, अपने घर आ गए, आराम से बैठे, टीवी चलाया, बात खत्म, सोचते रहे, वो ड्रीम है। और आपने सोचा मुझे नंबर 1 आना है, आपने घर में आए, टीवी चल रहा था, दूसरे रूम में आए, आप अपने क्लाइंट की लिस्ट लेके बैठ गए, मुझे नंबर 1 आना है, मेरी ब्रांच में अब तक जो व्यक्ति था वो 1000 पॉलिसी करता था, इसका मतलब मुझे 1500 का टारगेट लेना पड़ेगा। 1500 करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, कितने व्यक्ति से मिलना जरूरी है, उसके लिए क्या प्रोस्पेक्टिंग, क्या रेफरेंस, सारी चीज ऑन पेपर उतारनी शुरू कर दी, प्लानिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ये है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस। जब आप अपने गोल, अपने ड्रीम को ऑन पेपर करने लगते हो तो वो ड्रीम की जगह वास्तविकता में बदलने लगता है, नहीं तो वो केवल ड्रीम रहता है। तो आप सबसे पहले, मैं हर एक से यस चाहता हूं कि मैं अपने ड्रीम को बदल, मैंने BMW खरीदनी है और आकर के बैठ गया, क्या फर्क पड़ा कि सोचने से? कोई खर्चा थोड़ा ना होता सोचने से। एक दिन एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड से कहा, यार मैं बॉम्बे जाना चाह रहा हूं और सोच रहा हूं 1 हफ्ते 5 स्टार में रहूं। उसके दोस्त ने कहा तो जा। हाँ, मैं यही तो सोच रहा हूं, कितना खर्चा आएगा? दोस्त बोला मुस्कुराकर, कोई भी खर्चा नहीं आएगा। तूने कमाल की बात है, क्यों नहीं खर्चा आएगा? भाई तू तो सोच रहा है, सोचने में थोड़ा ना खर्चा आएगा। अगर तूने बॉम्बे जाकर के 5 स्टार में 1 हफ्ते रहना है तो निकाल अपना क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग और बुक कर दे, तब खर्चा होगा। तो आपने सोचा मेरा गोल, MDRT, COT, TOT जो भी सोचा, 5000 पॉलिसी, 2000 पॉलिसी, उसको सोचने के बाद उस गोल को लिखा और फिर उसके ऊपर अगर आपने प्लानिंग शुरू करी तो वो गोल बना, नहीं तो वो ड्रीम है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपने ड्रीम को गोल में बदलने की तैयारी करें। जब प्लानिंग शुरू होती है ना, तभी ड्रीम गोल में बदलता है। मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला, सर मेरा इस साल का गोल MDRT। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो इस महीने का गोल? नहीं सर, अभी मैंने सोचा है अगले महीने से प्लानिंग करूंगा। मैंने कहा भाई फिर ये गोल का, वही तो ड्रीम है। हाँ सर, मेरा मेरा मन कह रहा है मैं कहूं। तो दोस्तों, अपने ड्रीम और गोल दोनों को आज बिल्कुल अलग कर दीजिए। ड्रीम को हटा दीजिए, गोल पर आ जाइए, उसके लिए बात शुरू कीजिए। चाहे अपने आप प्लानिंग नहीं कर पाती, अपने डीओ सर से बात करें, PM सर से बात करें, सब आपको हेल्प करते हैं। और उसके बाद भी ना हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप ही के साथ हूं, मैं भी आप ही का दोस्त हूं। सही है ये?
तो लीजिए, आज अपने गोल को फाइनल कर दीजिए, लिखिए अपने अपने गोल और उसकी प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद उस पर अमल करना भी जरूरी है। प्लानिंग के बाद उस पर अमल करना भी जरूरी है। अगर आपने पूरे प्लान बना लिए और अमल नहीं किया तो फिर से वो वापसी ड्रीम की वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो बॉक्स देखिए आपने कहां रखा हुआ है, क्या वो ड्रीम के बॉक्स में है, क्या वो गोल के बॉक्स में है? अगर गोल के बॉक्स में तो क्या आपने उसकी जैसी प्लानिंग कर ली जिससे वो आपको मिल सके? और फ्रेंड्स, एक और चीज कहूंगा, जब आप गोल की प्लानिंग करते हैं तो लाइक आपने कहा 100 पॉलिसी, तो 100 पॉलिसी की प्लानिंग मत कीजिए, दुगने की प्लानिंग कीजिए। जब आप 100 की करते हो तो ये गारंटी होगी या तो 100 होंगी या उससे कम होंगी। लेकिन अगर आप 200 की प्लानिंग करते हो तो ये पक्का 100 होंगी, लेकिन 100 से ज्यादा होने के चांस बहुत बढ़ गए क्योंकि आप तो डबल की प्लानिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आज समझ लीजिए, अपने गोल को लिखना है, उस लिखने के बाद उसकी प्लानिंग डबल पे शुरुआत करनी है जिससे आपके सक्सेस की 100% गारंटी हो जाए। तो आप रेडी हैं अपनी प्लानिंग को डबल करने के लिए? बी रेडी, क्योंकि थर्ड स्टेप है ही ये, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कंटिन्यू। आप यहां से 200 किलोमीटर दूर जाओ या 500 या 100, आप गाड़ी में बैठे, आप गाड़ी के पहिए को आप सोचिए वो क्या करता है। गाड़ी का पहिया उठ के वहां नहीं पहुंच जाता, वो लगातार राउंड लेता है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, 200 300 500 1000 2000 किलोमीटर एक ही तरीके से जाता है आपकी गाड़ी, घूमता रहता है, दैट मीन्स लगे रहो। तो आप अपनी गाड़ी, अपने टू व्हीलर, अपने फोर व्हीलर, किसी भी चीज के पहिए से आज प्रेरणा ले लीजिए कि वो आपको आपके गोल तक कैसे पहुंचाता है। आपने गोल किया, मुझे यहां से मथुरा जाना है दर्शन करने, लगभग 150 किलोमीटर दूर। अब आपने गाड़ी निकाली, गाड़ी स्टार्ट करी, गियर में डाली, आपका पहिया घूमना शुरू, और 150 किलोमीटर तक वो एक ही काम कर रहा है, घूम रहा है। दोस्तों, यही तो है प्लानिंग। उसको पता था मैं कितनी देर तक घूमूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा। फ्रेंड्स, आज आप भी अपने गोल के बारे में सोच लीजिए, मुझे कितनी बार राउंड लेना है, मीन्स मुझे कितने क्लाइंट के घर तक आना जाना है, अपना बेस्ट देना पड़ेगा हमें। और केवल आगे, अच्छा आपकी गाड़ी मथुरा जाना है 150 किलोमीटर, आपने 10 किलोमीटर आगे चलाई या 75 किलोमीटर आगे चलाई या 75 किलोमीटर बैक चला दी, आप फिर वहीं आ गए। इसका मतलब है अगर हम बैक हो जाते हैं तो हम अपने गोल पर नहीं पहुंच सकते। तो हमें अपनी गाड़ी आगे की तरफ ही चलानी है। और एक चीज और दोस्तों, वो छोटा सा बैक मिरर देखकर नहीं चलाना। अगर हमने अपनी गाड़ी बैक मिरर देखकर चलाई तो हम अपने गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपने इस साल कुल 20 पॉलिसी की है और आपने टारगेट लिया 100 पॉलिसी का, तो 20 को भूल जाइए, 100 के ऊपर पैशन से काम करना है। 100 पॉलिसी, 100 पॉलिसी के लिए अगर आपका मान लीजिए 10 मिलने से 3 पॉलिसी बिकती है, इसका मतलब है आपको 300 से 350 लोगों से मिलना है। 350 लोगों के लिए मुझे प्रोस्पेक्टिंग कम से कम 1000 से करनी पड़ेगी। 1000 नंबर लेने के लिए मुझे कम से कम 3000 लोगों से मिलना पड़ेगा। ये सारे प्लानिंग का एक पार्ट है। इसीलिए मैंने कहा अपने बीएम सर से बात करके देखिए, अपने डीओ सर से बात करके देखिए, नहीं तो आप मेरे से भी सलाह कर सकते हैं। मेरा नंबर, कुछ फ्रेंड्स नए आए होंगे, मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। मेरा नंबर है 9818294653, एम शर्मा। तो दोस्तों, मैं भी आपके साथ उतना ही जुड़ा हुआ हूं, लेकिन रुकना नहीं है, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आप निकले, मीटिंग करी, सेल हुई, बहुत अच्छा, नहीं हुई तो आप कहोगे सर सेल नहीं हुई तो मूड खराब हो जाता है। नहीं, इसका मतलब है अब आपने फीडबैक लिया, मेरी कमी कहां हो गई, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, इसका मतलब है मुझे इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी मथुरा की तरफ जा रही थी, गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया तो मुझे रास्ते में डलवाना है, मेरी सेल नहीं हुई, इसका मतलब है मुझे कुछ और करना है। मुझे कहीं कचरा तो नहीं आ गया, कहीं टायर में हवा तो कम नहीं हो गई, हर चीज चेक करा के अपने गोल से पहले रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहो। ना रुकना है, ना झुकना है, ना डिमोटिवेट होना है, हमें तो लगे रहना है। याद रखिए, जो विनर होते हैं ना, विनर, वो मंजिल से पहले रुकते नहीं है। आप वर्ल्ड के फास्टेस्ट, बोल्ट को ले लीजिए, फास्टेस्ट रनर, रनर फास्टेस्ट,
अब वो दौड़ा, सबसे आगे है, और जहां उसकी फिनिशिंग लाइन थी, वो 1 सेंटीमीटर पहले रुक के खड़ा हो जाए, भाई मैं तो नंबर 1 हूं। 1 सेंटीमीटर सबसे पहले, 1 सेंटीमीटर क्या, 1 सूत पहले खड़ा हो जाए कि मैं नंबर 1 हूं, मैं सबसे पहले पहुंचा, मैं जीतूंगा। नहीं, जो उसके बाद वाला आएगा, जो उस लाइन को क्रॉस कर देगा, वो विनर कहलाएगा। तो उस दौड़ने से क्या फायदा हुआ, अगर हम अपने गोल से पहले रुक गए, दैट मीन्स हमें गोल से पहले रुकना ही नहीं है, हमें अपना पूरा फोर्स, पूरा फोकस ये करना है। मुझे 100 पॉलिसी करनी थी, मुझे उसके लिए 300 मीटिंग चाहिए थी, 300 मीटिंग फिक्स करने के लिए मुझे 1000 नंबर चाहिए थे, 1000 नंबर लाने के लिए मुझे 2 से 3000 व्यक्तियों से मिलना था। ये मेरी पूरी प्लानिंग है, जिसके पीछे हमें रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार रुक गए तो आप, हो सकता है विनिंग लाइन, आपने टारगेट लिया मैं 100 पॉलिसी करूंगा इस बार, और आपने 1 महीने पहले 99 कर दी, और आप तो हो गई 100 अपने आप हो जाएंगी, और आपने एक भी पॉलिसी नहीं डाली, तो क्या आप 100 पॉलिसी वाले शतक वीर एजेंट कहलाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि एक कम रह गई। और एक कम क्यों रह गई? क्योंकि आपने अपने एफर्ट छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने एफर्ट्स एफर्ट्स को अपने मंजिल पाने के बाद भी लगा के रखना है। अगर आप ढंग से रेस देखेंगे तो आप देखेंगे, जब रेसर फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है, मींस जीत जाता है, उसके बाद भी काफी देर तक दौड़ता रहता है। क्या स्पीड होती है। तो हमें भी आज ये करना है। अगर मैंने 100 का टारगेट लिया है, तो जब तक 125 नहीं हो जाती, मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा, ये 25 फालतू हो गई, ये क्या सेकंड वाले को मिलेंगी? नहीं, इसका प्रॉफिट, इसकी रिलेशनशिप सब आपके पास ही है। और अगर कभी पॉलिसी सेल नहीं हो रही, तो हमें क्लाइंट से फीडबैक लेना है। फीडबैक कैसे? सर, मैं ये पॉलिसी आपको समझाना चाह रहा था, जो आपकी नीड है, पर शायद मेरे मन में उस तरीके से नहीं समझा पा रहा। सर आप क्या बताइए, मुझे और क्या क्या आपको बताना है, पता चलेगा फीडबैक। उसने कहा ये चीज और बता दो, और आपकी पॉलिसी सेल हो गई। और नहीं हुई तो समझो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। फोर्थ है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपने 100 पॉलिसी का टारगेट लिया, आपने एमडीआरटी का या सीओटी का बड़े लेवल लिए, आपके लिए इन सब के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या बता पाएगा कोई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है? वो है जिंदा आदमी, जिनसे हमने पॉलिसी देनी है। तो हमें, इसका मतलब है, अपने साथ, अपने सोसाइटी में हर टाइम घुल मिल के रहना पड़ेगा, हमें उनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात में आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि है, तो एक बार कीजिए यस। और जो भी नए फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, मैं चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जिंदे लोगों की कमी तो नहीं है ना? इतने सारे लोग, 130 करोड़ लोग हैं। हमारा काम है बिना सोचे कौन लेगा कौन नहीं लेगा, सबसे पहले बात तो करें। अब आपने किसी से पूछा इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए, उसने मना कर दिया, आपको एक बार हिच तो खत्म हुई, आपने बात करने की शुरुआत तो करी, आपने गाड़ी के अंदर चाबी घुमाई, घुर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन एक बार तो हुई ना, घुर तो हुआ, शुरुआत तो हुई। तो हर व्यक्ति से लगातार 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 बात करते रहना है। इस चीज को समझ लीजिए, वो ले या न ले वो उसका डिसीजन है। हमारा डिसीजन क्या है? लगे रहो, सबसे काम की बात करते रहो, पूछते रहो, उनको सपोर्ट करते रहो। जब आप, एक चीज और समझिए, अपने सर्किल को चेक कीजिए, आप देखेंगे आप जो काम कर रहे हैं और जो आपकी अर्निंग है, वो आपके आसपास के 5 आपके क्लोज फ्रेंड्स की अर्निंग और बिजनेस के लगभग बराबर है, एवरेज है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अगर आपको ऊपर जाना है, तो क्या करिए, अपनी ब्रांच, अपने डिवीजन, जो भी आपका सर्किल है, उसमें अपने से डबल लेवल वाले को ढूंढना शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए आपको वहां एंट्री मिल जाए। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, जो प्लानिंग वो करेंगे, अब आपके दिमाग में वो प्लानिंग आने लगी, और वो आपसे अगले स्टेप पर थे, तो आप अपने आप अगले स्टेप पर चल जाओगे। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बहुत स्ट्रगल टाइम में था, तो मैं एक दिन डीटीसी बस से कहीं जा रहा था। मेरे साथ एक थोड़ा मैच्योर एज के व्यक्ति बैठे होते, आज से 20 साल पुरानी बात है, जिसने मेरी लाइफ को टर्न कर दिया।
वो बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 20 साल बाद मैं फार्मूला, सक्सेस का फार्मूला, जो चाणक्य नीति है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मिस्टर शर्मा, आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपने से बड़े व्यक्तियों के बीच बैठिए। और मैंने वो शुरू किया। उसके कारण मेरी सोच बढ़ी, मेरा बिजनेस बढ़ा, मेरे को अचानक क्लाइंट मिले उस एक सेंटेंस के कारण। तो आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आपको अपनी इनकम और बिजनेस बढ़ाना है, अपने सर्किल को चेंज करना पड़ेगा। जहां भी, जिस भी सर्किल में है, जैसे आजकल मैं आपके साथ बोलता हूं, मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैं आपके साथ बोलने लगा। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरा सर्किल एक ट्रेनर्स के बीच का बन गया है। मैं बहुत सारे ट्रेनर के संपर्क में हूं, जो डिफरेंट टाइप जगह पर अपनी ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम लोगों ने, ट्रेनर्स ने मिलकर, 7 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और हमने अपनी ट्रेनिंग सेल करी, डिफरेंट तरह की। कोई आईटी की देता था, कोई डिजिटल की देता था, कोई कंप्यूटर की दे रहा था, कोई फाइनेंशियल, एक सीए सर थे, वो फाइनेंशियल के दे रहे थे। तो हम सब ने मिलके अपनी इसको सेल किया। लेकिन अगर मैं अकेला होता तो शायद ये काम नहीं करता। हम नए सर्किल में चले गए। तो ऐसे ही आप भी अपने सर्किल को बताइए, अपने माइंड को कमांड दीजिए। इस माइंड को कमांड दीजिए, मेरा गोल क्या है, और उससे कहिए मुझे रास्ता दिखा। फ्रेंड्स, आज मैं जो बात कर रहा हूं, अगर आपने आज ही इसको अपना लिया ना, आज शाम, रात को सोते टाइम बिल्कुल आराम से बैठिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, मेरा ये गोल है और मुझे जवाब दे, मेरे को क्या क्या करना चाहिए। आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए थोड़ी देर, जब तक जवाब आना अपने आप शुरू ना हो, बिल्कुल कूल बैठे रहिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपके पास जवाब आने लगे, आपकी समझ में नहीं आएगा, और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, लिखिए जरूर। इसीलिए ये चीज के साथ में एक चीज और कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, चाहता हूं, अपने साथ एक टीम बनानी है, सक्सेसफुल लोगों की टीम बनाइए। सक्सेसफुल लोगों की टीम बनाइए। मनोज सर, नमस्कार, वेलकम। मैं बहुत अच्छा लगा आपके आने से सर, मुझे थैंक यू। मैं इंस्पायर हुआ आपके आने से सर। अपने साथ में सक्सेसफुल टीम को बनाइए। ये सक्सेसफुल टीम आपको एक नया रास्ता देगी, क्योंकि वो सारे सक्सेसफुल हैं। वो सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ डिस्कस होगा, आपको पता चलेगा, और उसका फायदा क्या होगा, आपको अपने आप ही एक सक्सेस का रास्ता मिलना शुरू हो गया, बिना कुछ सोचे। तो आज आपने क्या लिखा, आज आप लिखो। लिखने की बात कर रहा हूं, कागज पर लिखिए, मुझे एमडीआरटी करनी है, मेरा गोल है, ड्रीम नहीं, गोल। और उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए क्या क्या स्टेप, ये सब लिखिए। और उससे भी पहले, मैंने पहले भी अपने सेशंस में कहा, स्पेशली जो मैं कोर्स करता हूं उसमें तो बात करता हूं, जो भी आपका गोल है उसको A4 व्हाइट पेपर पे निकालिए। जहां भी आप बैठते हो, जहां भी आप बैठते हो, उस हर जगह पर, आपके कंप्यूटर के आगे, आपके ऑफिस के आगे, आपके दरवाजे पर, दरवाजे के पीछे, जहां भी आप हो, आपकी निगाह जाए, आपको आपका गोल नजर आना चाहिए और उसकी प्लानिंग ऑन पेपर होनी चाहिए। आज तक कोई भी बिल्डिंग, सफल बिल्डिंग, अच्छी तब तक नहीं बनी जब तक वो पेपर के ऊपर नहीं बनी, आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया। तो आज आप अपनी सफलता का, आज अपनी सफलता का, तेजस जी, मैंने आपको नंबर डाल देता हूं दोबारा से एक बार, आप मुझे इस सेशन के बाद कांटेक्ट कर लिया। आप अपनी सफलता का मैप बनाइए, प्लानिंग बनाइए, और यही प्लानिंग आपको ड्रीम कहां ले जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एक प्लानिंग, जैसे मैंने ये पहली बार सेशन शुरू किया था 4 मई को, फिर सोचा 10 मई से कंटिन्यू करूं, और दोस्तों उसका चमत्कार यह हुआ, आप सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए। आपने एलआईसी एजेंसी ली, मैंने एलआईसी एजेंसी ली, पता ही नहीं था इतनी इनकम हो सकती है, कभी सोचा ही नहीं था। और वो आज मेरे पास एक गुरनाम, जो हमारे कोर्स में है, उन्होंने मेरे पास अपनी स्टार्टिंग से लेके अब तक की, गुरनाम अगर आप हो तो यस कर दीजिएगा, उन्होंने अपनी पूरी कमीशन की भेजी। पहले साल में उसके पास लगभग 3700 रुपए की कमीशन आई, एंड लास्ट ईयर उसकी कमीशन 8 लाख। कहां से कहां, क्यों? एक तो वो लगा रहा, उसने अपनी प्लानिंग रखी और छोड़ा नहीं, उसकी गाड़ी का, कार का पहिया लगातार चल रहा है, तो मंजिल पर पहुंचेगा ही। जहां भी आपको आदमी ने दे रहा है, आपको अपना गोल लगना चाहिए और ये शुरू करो। आपने अपना सर्किल बदल दिया, आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर। आज मुझे उसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं। दोस्तों, जब उसके 20 साल पूरे हुए उनके कैरियर के, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई मुंबई ने उनके ऊपर एक स्पेशल पूरा पेपर, 2 पेपर का एक आर्टिकल निकाला, 2 पेपर का फ्रेंड्स, और उसमें उनके साथ इंटरव्यू किया गया, उनकी सक्सेस का राज पूछा गया। उन्होंने बताया कि मैं डेली सुबह, रोज सुबह 6 बजे मैच पिच पर पहुंच जाता था पहली बॉल खेलने के लिए, और मैं हमेशा, अगर मैं मुंबई में हूं तो मैं अपने स्टेडियम में पहुंचूंगा, 500 बॉल खेलूंगा। ये मेरी जिंदगी का नियम रहा। इंटरव्यू लेने वाला भी बहुत तेज था। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी सक्सेस की बात समझ गया, पर सर आप तो अक्सर सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाते थे, अगर आपने आज डबल सेंचुरी बनाई तो? सचिन तेंदुलकर मुस्कुराए। वो सुबह जब आती है तो वो कल हो जाता है। तब मैं कहता हूं मैंने कल बनाई थी, मुझे आज की सक्सेस के लिए फिर से 6 बजे वही बॉल खेलनी है। मैं अपनी सक्सेस को भूल के रोज नई कहानी लिखने के लिए रोज सुबह 6 बजे पहली बॉल खेलता हूं, अगर मैं मुंबई में हूं। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं। हमने आज निकले, बहुत शानदार दिन था, एक 25,000 का प्रीमियम ले आए। आज प्रीमियम लाए, उसे एंजॉय किया, चेक। अगले दिन ब्रांच गए, ब्रांच में केस फीड करवाया, सब कुछ कराया। थर्ड डे रसीद लेने गए, एक 25,000 का चेक, 3 दिन तक एंजॉय किया। आप सोचते हो मेरी 25,000 की सेल हुई? नहीं, वो तो 8,000 की रह गई, क्योंकि 3 दिन में बांट दिया आपने। सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी मारने के बाद जब अखबारों में, टीवी में उसकी फोटो आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो सुबह 6 बजे जाकर के अपना प्रैक्टिस कर रहा है, और आप 25,000 25,000 के प्रीमियम को 3 दिन एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसका नतीजा क्या हो रहा है? हम एक एवरेज एजेंट रह गए। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बन गया, भारत रत्न बन गया, वो वर्ल्ड फेमस हो गया। तो दोस्तों, आज के बाद आप समझ लीजिए, मैंने रोज 500 बॉल सचिन खेलता था। अपनी भी कोई लिमिट कर लीजिए कि इतने आदमियों से तो मैं मिलूंगा ही। दोस्तों, आप सबको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं बता देता हूं। सचिन तेंदुलकर एक बिल्कुल सिंपल फैमिली का बच्चा था। उनकी मदर, हमारे लिए प्राउड की बात है, एलआईसी ऑफिस में एक क्लर्क थी। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ होते वैसे ऑर्डनरी लेडी थी। सचिन तेंदुलकर ने जो मेहनत की, जिसको शायद उसके 2 घर वाले के पास वाले व्यक्ति ना जानते हो, वही सचिन तेंदुलकर रोज सुबह 6 बजे नियम से बॉल खेलने के कारण, ये उसकी प्लानिंग का पार्ट था। तो अपनी प्लानिंग के पार्ट को मजबूती से करते रहने, करते करते लगातार लगे रहो। जो गाड़ी का राउंड है, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और वो उस व्यक्तित्व का मालिक हो गया कि मुकेश अंबानी उनको अपने बच्चों की शादी में बुलाता है। क्या था वो? एक साधारण इंश्योरेंस एजेंट के फैमिली का बच्चा, लेकिन अपना पैशन, अपनी प्लानिंग, अपनी विल पावर, उन्हें मुकेश अंबानी अपने बच्चों की शादी में बुलाता है। तो अगर बॉल खेल के कोई व्यक्ति इतने आगे पहुंच सकता है, तो आप अपनी बॉल, हमें कितने लोगों से मिलना है, कितनी प्रेजेंटेशन देनी है, आज फाइनल कीजिए, और उस फाइनल को शक्ल में बांटिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। उस इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू वाले ने उससे जब पूछा, तो सचिन ने कहा, मैं क्रिकेट में जीता हूं, मैं क्रिकेट के साथ चलता हूं, मैं क्रिकेट के साथ खाता हूं, मैं क्रिकेट से बात करता हूं, मैं 24/7/365 डेज एक ही चीज सोचता हूं। क्या? क्रिकेट 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 क्रिकेट। क्या भी कभी आपने सोचा, सुना, वो हॉकी भी खेलने लग गए? कभी सुना आपने वो बैडमिंटन भी खेलने लग गए? वो केवल क्रिकेट खेल रहे थे, और मेरे कितने साथी आज एमएलएम में निकल गए। आप खुद सोचिए, बहुत सारे हैं, मैं तो जानता हूं। लेकिन हुआ क्या? आपका जो फोर्स यहां था, वो यहां लग गया। दोस्तों, मैं एमएलएम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जहां बनो मास्टर बनो। अब सोनू शर्मा, एमएलएम का नाम है, 200 करोड़ लेकर के वो वेस्टीज में चले गए। हमने क्या किया? हमने
अपने क्लाइंट को भी वहां भेज दिया। एक चीज। सेकंड चीज समझिए दोस्तों, हमारी, आप एमएलएम समझते हो, मैं एमएलएम के अगेंस्ट नहीं हूं, जो सक्सेस ले रहा है जरूर कीजिए। अपने फोकस, आपका फोर्स कहां लग रहा है। एक व्यक्ति को ने सोचा मैं अपने घर कुआं खुदवाता हूं, उसने जाकर के मालूम किया सूखा इलाका था, तो उसको डिपार्टमेंट वालों ने मिट्टी देखने के बाद बताया अगर आप 60 फुट पे गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी मशीन मंगवाता हूँ। एंड वो शुरू हुआ, मशीन खुदी, उसने 60 फुट तक गड्ढा खुदवाए, लेकिन पानी नहीं निकला। तो बहुत गुस्सा आया, उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। डिपार्टमेंट वाले और ये दोनों गए, उस व्यक्ति ने जज से कहा, जज साहब इन्होंने कहा था 60 फुट गड्ढा खोदना, पानी मिलेगा, मैंने 60 फुट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। डिपार्टमेंट वालों का वकील बोला, मिलॉर्ड ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमने कहा था 60 फुट गड्ढा खोदना, पानी मिलेगा, लेकिन मिलॉर्ड इसने क्या किया, 10-10 फुट के 6 गड्ढे खोद दिए, पानी कैसे मिलेगा, हमारा था आप पूरा 60 फुट का एक गड्ढा खोदो। पानी क्या दोस्तों, डायमंड मिलेगा, एनडीआरटी मिलेगी, सीओटी टीओटी मिलेगी। अपने फोकस को क्लियर रखो एक जगह, जहां कहा गया है, जहां आपके पीएम सर कह रहे हैं, जहां आपके डीओ सर कह रहे हैं, उस गड्ढे की तरफ ध्यान दो, वहीं से निकलने वाला है। अगर आपने 4 चीजें कर दी तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। एंड इस आज के बाद आप भी सचिन की तरह कहिए, मैं इंश्योरेंस के साथ जीता हूं, मैं इंश्योरेंस के साथ खाता हूं, मैं इंश्योरेंस के साथ बोलता हूं, मैं 365 इंटू 24 इंटू 7 मैं इंश्योरेंस के लिए ही हूं। क्या आप इस चीज के लिए रेडी है? तो लिखिए यस। हमें अपनी जिंदगी बिल्कुल नया इतिहास लिखना है, नया इतिहास। अगर सचिन मुंबई में रह करके, अच्छा एक चीज और देखिए, सचिन जब मुंबई में है तो ही वहां बॉल खेलने जाता था। आप तो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, अपने मान लीजिए बाहर के हो तो वहां गए हो, आप घूमने पुणे गए हो, आप कहीं भी जाओ, आप सब अपनी बॉल खेल सकते हो, आपका फील्ड तो आपके साथ चलता है। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं लोगों से बात जरूर करता हूं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस तो करते रहे ना। मेरी तो बॉल भी ऐसी, मैं कहीं भी चला सकता हूं, मैं फ्लाइट में बैठा हूं, मैं बात करना शुरू कर सकता हूं, मैं पिक्चरों में बैठा हूं, साथ वाले से बात कर सकता हूं, मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, ट्रेन में जा रहा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो आप भी आज के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दीजिए। वादा करते हो आप लोग बदलने का? मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में उतारिए। हम सारे दिन बिजी रहते हैं। सचिन तेंदुलकर तो फील्ड पे आया, खेले, बाहर आए, कितनी सारी एक्टिविटी है, और हम सेल हो या ना हो, हम हमेशा बिजी मिलते हैं। क्लाइंट, ब्रांच, घर, इससे चेक लिया, उससे चेक लिया। आपको चेक के साथ ये याद रखिए, आपका नया बिजनेस ही आपकी लाइफ बनाएगा। दोस्तों, हमें जिंदगी में अपना टाइम टेबल, इसको बहुत ऊपर करना पड़ेगा। अपने टाइम टेबल को पूरा शेड्यूल, आप हिम्मत रखिए कहने की कि मैं आज आपकी साइड नहीं आ रहा हूं, कल आऊंगा। अपने शेड्यूल को चेंज मत कीजिए। ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से, कि मैं आज के बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से चलूंगा। क्योंकि बार बार याद कीजिए, सचिन तेंदुलकर को अगर 6 बजे कोई और काम हो, वो बॉल खेलता था, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के शूट, जो एड शूट होते हैं, वो सारे शेड्यूल कैसे बनते होंगे उसके बाद। और हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, हम तो 24/7 काम करते हैं, लेकिन सचिन की तरह नहीं, मजदूर की तरह। एंड तब एक मजदूर मजदूर रह जाता है और सचिन सचिन बन जाता है। वो भी कभी एक साधारण घर का लड़का था, लेकिन उसका पैशन, उसकी प्लानिंग, उसका जोश एंड कमिटमेंट उसके गेम के लिए, उसने अपने गेम के लिए अपनी कमिटमेंट दे दी, और उसका नतीजा हुआ 10वीं वाला बच्चा, मुझे अब याद नहीं, शायद 10वीं पास या 10वीं फेल, आज शायद फेल है वो, आज 10वीं की क्लास में उसी की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कितनी मजे की बात है। उसके बच्चे जहां पढ़ते होंगे वो अपने पापा की कहानी पढ़ सुनते होंगे, और हम ब्रांच में अगर अच्छा काम करें तो रोज हमारी फोटो हो सकती है, और हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, आई एम ब्रांच नंबर 1। मैं चाहता हूं जितने भी आज 50-60-100 लोग हैं, आप सारे अपनी ब्रांच में नंबर 1 रहे। क्या आप आना चाहेंगे? क्या आप आज सचिन की इस हिस्ट्री को अपने साथ लेकर के जाएंगे? यस,
मुझे नंबर 1 बनना, एक बार अपनी पूरी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, कहो मैं नंबर 1 हूं, कहिए यस आई एम नंबर 1। दोस्तों बहुत आसान है नंबर 1 बनना। इंश्योरेंस के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना कर सको। और एक चीज बहुत मजेदार है, इंश्योरेंस के अंदर हिस्ट्री लिखने वाले हमेशा नॉर्मल फैमिली के थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर नए लोग ही ज्यादा आते हैं, जो साथ में थोड़ी इनकम बढ़ जाए। मीडियम फैमिली बहुत रेयर होता है, डायरेक्ट है बड़ा। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी पूरी लाइफ, पूरा शीशे वाला छोटा मिरर कार का, उसको बंद करिए, बड़े मिरर की देव देखिए। दोस्तों ये जो मिरर है ना सामने वाला, बड़े वाला, अगर आप इसको देख के सावधानी से चलते रहेंगे, सावधानी वर्ड जोड़ रहा हूं, सामने देख रहे हो, बड़े मिरर से देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं तो गाड़ी वहीं खड़ी रही। सामने बड़ा मिरर रखा है, लगा हुआ है, आप गाड़ी चल भी रही है, सही दिशा में चल रही है, पर आप दाएं बाएं ज्यादा देखते हो, एक्सीडेंट होने के पूरे चांस हैं। तो मैं आज आपके साथ ये आह्वान कर रहा हूं, अपनी फैमिली, अपने अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों और अपने बीएम और डीओ सर की जो विजन है उसको पूरा करने के लिए ये दिसंबर तक की कमिटमेंट आप दीजिए। मैंने भी फ्रेंड्स एक विजन लिया, आप सबको मैंने बताया होगा, जो नए लोग हैं, एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये मेरा एक विजन था, मेरे पास जो भी नॉलेज आई, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक विजन लिया था कि कर्तव्य एक प्रयास, हम लोगों ने ट्रस्ट बनाई मेरे फादर की मेमोरी में। मेरे फादर कहते थे जब तूने सक्सेस ले ली तो और एलआईसी एजेंट भी सक्सेस लें। तो मैंने ये सारा काम उस विजन, उस ट्रस्ट के अंदर में किया है। और मेरी इच्छा है जो आपके सामने आ रहा होगा कि मैं अपने साथ 1 लाख ऐसे एजेंट जोड़ूं जिनकी मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए महीना है। मेरे एक ही इच्छा है, आप अपनी ब्रांच में, आप कल्पना कीजिए आपकी ब्रांच में अगर 300 लोग हैं, 10-15 लोग बहुत अच्छा काम करते होंगे, कुछ एवरेज करते होंगे, लेकिन नीचे के 100-150 लोग काम नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं आप मुझे उनके साथ जोड़िए, मैं इस विजन के साथ काम करूं। अगर आपकी ब्रांच में नीचे के 100 लोग बढ़िया काम करने लग जाएं, 1 लाख रुपए महीना की आमदनी हो जाए, तो आपकी ब्रांच डिवीजन, जोन और हो सकता है इंडिया में नंबर 1 आ जाए। और तब आप प्राउड से कह सको यस मैं 12K का एजेंट हूं। तो फ्रेंड्स मुझे इस विजन में आप